डिस्कस अबाउट द टॉपिक कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, और हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक की। मोस्टली हर एग्जाम में आपसे 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है। कैनिजारो रिएक्शन ये आपका उन मॉलिक्यूल के बीच में होगा जिसके पास आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। भाई हमने क्या देखा था, एल्डोल कंडेंसेशन हमारे पास उसमें होता है जिसमें आपका एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आपका ये कैनिजारो है, इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, आपका ये उन मॉलिक्यूल के बीच में होगा इन एल्डिहाइड कि आपका उसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। जो आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो आपका सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आपका जो प्रोडक्ट से फॉर्मेशन होता है वो आपका अल्कोहल एंड द सॉल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं कैनिजारो की। इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंसंट्रेटेड एल्कली, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है। ठीक है, एल्डिहाइड कंटेनिंग नो अल्फा हाइड्रोजन, आपको ये बात ध्यान देनी है। कैनिजारो में आपका क्या ध्यान देना है कि हमारा एल्डिहाइड में आपका नो अल्फा हाइड्रोजन, एक भी आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड अ सॉल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या है, ये आपका कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है, KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब इसके साथ इसकी रिएक्शन हुई है तो हमें क्या मिला है, हमें एक अल्कोहल मिला है और हमें क्या मिला है, सॉल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब हम देखते हैं जो ये रिएक्शन हो रही है इसकी मैकेनिज्म क्या है, एक्चुअल में ये रिएक्शन हो कैसी रही है। स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोनिक कार्बन टू गिव अ डाइएनाइन। ठीक है, हमारा ये मॉलिक्यूल है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराए हैं बेस के साथ। तो जो हमारा बेस है ये क्या कर रहा है, इस वाले कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर रहा है और ये बॉन्ड का ऊपर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा जो फॉर्मेशन हुआ है O-H, अब ये OH तो आके यहाँ पे अटैक कर दिया तो OH का यहाँ पे बॉन्ड बन गया है। फिर हमारा जो दूसरा मॉलिक्यूल है NaOH का ही, फिर से हमारा जो बेस है वो इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और ये बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ये डाई एनाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है, 2 निगेटिव चार्ज है। इस वाले मॉलिक्यूल पे क्या है, एक O- है और दूसरा O- है, इसको हम बोल रहे हैं डाई एनाइन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा कि हमारा जो बेस है वो हमारा कार्बन, ये हमारा बेस है, ये कार्बोनिक कार्बन पे अटैक करेगा। उसके बाद हमारा फर्दर वो अटैक करके डाई एनाइन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। सेकेंड स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ द डाई एनाइन टू अ कार्बोक्सिलेट एंड अनदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल टू गिवन एल्कोक्साइड एंड। अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल यूज किया है एल्डिहाइड का। ठीक है, अब हम क्या करें, जो हमारा ये डाई एनाइन है ये हमारे दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। ये हमारा क्या था, डाई एनाइन जो फर्स्ट स्टेप में बना था, ये हमारा क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और ये वाला जो H है ये पूरा ट्रांसफर हो जाएगा इस वाले कार्बन पे। ठीक है, और इस बॉन्ड का शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको ये बात ध्यान देना है, कैनिजारो रिएक्शन में हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये H तो इसके पास ट्रांसफर हो गया है और ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, C डबल बॉन्ड O। ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया है और क्या है O- प्लस, अब ये वाला H क्या है, इस वाले कार्बन पे चला गया है तो ये क्या हो जाएगा HCO- HNH। ठीक है, देखो क्या होगा, ये हमारा डाई एनाइन था जो हमारा फर्स्ट स्टेप में बना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड का।
इससे क्या होता है, जो हमारा एक जो माइनस चार्ज है वो वापस आता है और यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होती है। जो हाइड्राइड शिफ्ट होती है वो वाला तो आपका इस वाले H के पास चला गया, ठीक है। तो एक आपका क्या बन जाता है, ये आपका हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन, एक आपका बनता है कार्बोक्सिलेट आयन, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, इसे बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो रहा है, ऑलमोस्ट हमारा प्रोडक्ट बन गया है। अब हम मूव करते हैं थर्ड स्टेप पे। प्रोटोनेशन हो रहा है हमारा एल्कोक्साइड आयन का, जो आपको कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में, एंड कार्बोक्सिलेट आयन कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में। हमने क्या देखा था, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो रहा है, डाइएन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर हमारा सेकेंड स्टेप में हमने क्या देखा था, हमारा एक कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, एक हमारा क्या है, एल्कोक्साइड आयन बन रहा है। अब बस थर्ड स्टेप में हम उसकी क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमने देखा था ये हमारा क्या था, कार्बोक्सिलेट आयन, इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं H3O+, तो क्या होगा, ये माइनस चार्ज है, ये इस वाले हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और ये वाला आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या हो जाएगा, आपका एक फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड आपका जब ब्रेक हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होगा, ठीक है। अब ये तो हुई कार्बोक्सिलेट आयन की। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास एक और आयन बना था, क्या बना था, एल्कोक्साइड आयन। वेरी गुड। एल्कोक्साइड आयन कैसे था, ऐसे था। इसके जब हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये वाला जो माइनस है इस H को एक्सेप्ट कर रहा है और इस बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3OH प्लस OH-, ठीक है। देखो पहले क्या हुआ, हमारा कार्बोक्सिलेट आयन की हाइड्रोलिसिस हुई, हमारा क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोक्साइड आयन की हाइड्रोलिसिस होगी, हमारा क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी पूरी मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या था, हमारा मॉलिक्यूल था जिसके पास हमारा एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस आपका क्या करता है, वो डाइएन आयन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेप में हुआ। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, जो हमारा डाइएन आयन है वो आपका हाइड्राइड शिफ्ट करता है सेकंड मॉलिक्यूल आपके एल्डिहाइड पे, उससे आपका एक कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, एक आपका एल्कोक्साइड आयन बनता है, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या हुआ है, जो हमारे एल्कोक्साइड आयन और जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है हम उनकी बस हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, एक हमारा एसिड बन रहा है, एक हमारा अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। पूरी समरी ये थी मैकेनिज्म की। अब हम कुछ क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं कि हम क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको क्या देखना है, जब एकदम सिंपल सी ट्रिक है कि अगर आपको क्वेश्चन में मैकेनिज्म नहीं बतानी है, आपको सिर्फ बताना है कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा। हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल होगा हमने बस उसका एक का एल्डिहाइड बना देना है, एक आपका उसका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, बेंजोल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इसके पास क्या है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। हमें क्या दिया गया है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, कितना मॉलिक्यूल दिया गया है, 2 मॉलिक्यूल। तो हमें क्या करना है, एक मॉलिक्यूल को हमें क्या करना है, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, दूसरे मॉलिक्यूल को सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। वेरी गुड। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल क्या किए, बेंजोल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दिए अल्कोहल में, और दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करना है, ये सॉल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। आप ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, इसके पास भी क्या है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, एक बार इसका स्ट्रक्चर आप खुद से बनाओ, क्या प्रोडक्ट बन सकता है। इसमें भी क्या होगा, सेम वही ट्रिक लगाना है, क्या करना है, एक मॉलिक्यूल को क्या करना है, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है और दूसरे वाले को एसिड में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 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 CH2OH, ठीक है। एक तो मॉलिक्यूल क्या हुआ, हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, से दूसरे मॉलिक्यूल में क्या कर देंगे, इसको हम एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसे आपको यहाँ पे NaOH दिया गया है तो आपका यहाँ पे Na आएगा, आपका उसका
सोडियम का ही सॉल्ट बनेगा। अगर मान लेते हैं हमें यहाँ पे KOH दिया होता, तो जो हमारा जो सॉल्ट बनता वो किसका बनता, पोटेशियम का सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, आपको बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी है कहने जा रही हूँ मैं कि आपको जो मॉलिक्यूल है, पहली बात उसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस आपको उसको एक अल्कोहल में कन्वर्ट करना है और दूसरे वाले को आपको सॉल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।